हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, बहुत सारे मेरे पास कमेंट ये थे कि मैम एक तो ये बता दो कि एस्टेट का एग्जाम कब होएगा। ठीक है, काफी बच्चों के ये मैसेज थे एस्टेट का एग्जाम कब होगा। और दूसरा ये था कि जो एस्टेट का एग्जाम डिले हो रहा है, तो काफी बच्चे ऐसे बोलते कि मैम एकदम से डिमोटिवेशन आ गया, या फिर पढ़ नहीं पा रहे, या फिर मतलब कुछ मैसेज करते ही रहते हैं। ठीक है, तो देखो एस्टेट का एग्जाम कब होगा, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं है कि एस्टेट का एग्जाम कब होगा। ठीक है, लेकिन कुछ डाटा है जिसको हम जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि पेपर कब तक नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ डाटा है, उनके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि पेपर कब तक नहीं हो सकता। अब आप लोगों को ये पता है कि जो एस्टेट का एग्जाम डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एचबीसी के जो चेयरमैन है, वो जो पंकज अग्रवाल, उनको सिर्फ कार्यभार सौंपा गया, बाकी जो एचबीसी के जो चेयरमैन ही नहीं है, सभी को पता है। ठीक है, तो हमारा जो पेपर है वो डिले हो रहा है। अब हमारा जो पेपर बताया गया था वो 8 या 9 फेब को बताया गया था, जो सभी को पता चल गया होगा कि इस डेट तक तो पेपर होगा ही नहीं। ठीक है, अब पेपर कब होगा, कुछ डाटा है जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि पेपर कब तक नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो फरवरी और मार्च है, इसमें तो बिल्कुल भी पेपर नहीं हो सकता। फरवरी और मार्च में तो बिल्कुल भी पेपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हरियाणा बोर्ड है, जो हरियाणा बोर्ड के जो पेपर है, 10th क्लास के पेपर है 28 फरवरी से 19 मार्च तक। ठीक है, तो मार्च तक तो पेपर गया, नहीं होएगा। अब 12th के एग्जाम है वो है 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक, जो हरियाणा बोर्ड के। ठीक है, इसी प्रकार प्रैक्टिकल तो 3 से 18 फरवरी तक ही है। अब देखो जो सीबीएसई के 15 फरवरी से 18 मार्च तक 10th क्लास के तुम्हारे पेपर चलेंगे, और 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक 12th क्लास के। ठीक है, इसका मतलब 4 अप्रैल तक तो तुम्हारा पेपर होगा नहीं, 4 अप्रैल तक तो तुम्हारा पेपर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी। एक तो ये कि जो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं ना कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया, या फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई, मेरी अच्छी तैयारी चली हुई थी, बीच में ब्रेक लग गया, ये जो वगैरह वगैरह जो बोल रहे हैं, इनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो एस्टेट है, अब की बार जो एस्टेट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि बहुत उड़ती उड़ती खबरें तुम लोगों को भी सुन रही होगी और मुझे भी सुन रही है कि एस्टेट के अंदर एक तो टीजीटी की भर्ती आएंगी, ठीक है, और एक पीआरटी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएंगी। ठीक है, यानी कि टीजीटी भी गवर्नमेंट, हाँ पीजीटी की नहीं आएंगी, क्योंकि पीजीटी अभी मेवात कैडर पे भी हो चुकी फिल, और रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी आ चुकी, लेकिन इन दोनों की वैकेंसी फिर से आप लोगों को देखने को पक्की मिलेगी। ठीक है, तो एस्टेट की वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमोटिवेट होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को टाइम ही इतना मिल गया। ठीक है, अब एस्टेट के अंदर क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है, प्लस उसकी पेडागोजी आने लगी। ठीक है, सब्जेक्ट आता है, हिंदी की पेडागोजी डाल दी, इंग्लिश की पेडागोजी डाल दी, सब्जेक्ट स्पेशल पेडागोजी डाल दी, जो तुम्हें अदर एग्जाम में भी बहुत काम आएगी। ठीक है, जो दूसरे जो पेपर दोगे ना, उसके अंदर भी तुम्हें ये बहुत काम आएगी। तो तुम लोगों के लिए टाइम ही बड़ा है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करने का टाइम बड़ा है। तो डिमोटिवेट तो यहाँ पे कोई फैक्टर ही नहीं है कि तुम लोग डिमोटिवेट हो। अब तुम यहाँ पर और कौन सी तैयारी साथ में कर सकते हो कि ये भी चलती रहे और तुम्हारी और तैयारी भी हो जाए। अब देखो, तुमको पता है कि केवीएस है, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। केवीएस का नोटिफिकेशन तुम लोगों ने देख लिया, 6000 प्लस उसकी क्या है वैकेंसी है, जिसमें पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों की वैकेंसी है। ठीक है, एनवीएस की कितनी वैकेंसी है? 6000 प्लस। एनवीएस की कितनी वैकेंसी? 6000 प्लस। ईएमआरएस की 10,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो तुम लोगों को अदर जो एग्जाम है उसके लिए भी जो ये तैयारी है ये काम आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट कहीं चले जाओ, सब्जेक्ट तो तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों तैयारी है तुम लोग आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब जो एक और एग्जाम जो मोस्ट फेमस एग्जाम है जो हरियाणा के अंदर है, वो सीईटी का पेपर है। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अंदर आप लोगों ने देख लिया होगा, अभी बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं सीईटी में, तो आगे भी लगेंगे। ठीक है, तो सीईटी में तुम लोगों ने पिछली बार जो पेपर देखा होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और साइंस, जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें तो साइंस भी पूछी गई थी, वो जनरल साइंस पूछी गई थी। तो सीईटी में क्या आता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, तो सारे वही तो है, सारे जो यहाँ पे पढ़ रहे हो वही सारी चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हो। और सबसे बढ़िया बात, हरियाणा जीके भी। ठीक है, हरियाणा जीके भी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो सीईटी की भी तैयारी तुम्हारी साथ में होगी। तो सीईटी कब है तुम लोगों को पता चल ही गया होगा, अप्रैल में बोल रहे हैं सब सीईटी होगा, तो सीईटी भी यहाँ पे तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि पेपर आगे गया तो अब मैं तैयारी कम करूं या ज्यादा करूं। जिस रूटीन से लगे हुए हो उसी रूटीन से अपनी तैयारी को रखना। पेपर जरूर होगा। ठीक है, एस्टेट पेपर जरूर होएगा, और एस्टेट के साथ साथ तुम्हारे देखो कितने सारे पेपर और हैं,
वो भी तुम्हारे साथ में क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये वीडियो समझ में आ गई होगी सबको। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट थे, तो ये क्लास बनती थी एक बनानी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।